Hi Bachapari, very warm welcome to the channel and I am your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So आज इस CUET 2024 के वन शॉट सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ लीगल वर्ड्स। जी हाँ, कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि रेपिटेटिवली वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आपको CUET के वेरियस एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे। मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आप निकालेंगे तो आपको ये शब्द वहां जरूर देखने को मिल जाएंगे और ये शब्द ऐसे भी हैं जो आपको आने चाहिए ताकि आप भी कोई इंटरप्रिटेशन अगर करते हैं फ्यूचर में तो आप इजीली वो कर पाए। ठीक है, तो एग्जाम पर्पस के लिए एज वेल एज आपके खुद के नॉलेज के लिए आज की हमारी ये वोकैब क्लास होने वाली है लीगल वर्ड्स पे। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं। तो बच्चों हमारे लिए हमारा पहला वर्ड यहाँ पर आ चुका है। हमारा पहला वर्ड अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो पहला वर्ड हमारा है कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हमारा पहला वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है अ बाइंडिंग अग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एक ऐसा अग्रीमेंट अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? जब दो पार्टी किसी चीज को करने के लिए हाँ बोल दे, सहमति दे, तो अगर एक ऐसा अग्रीमेंट जो बाइंडिंग नेचर का है, यानी एक ऐसा अग्रीमेंट जो मुझे भी फॉलो करना पड़ेगा और आपको भी फॉलो करना पड़ेगा, तो एक बाइंडिंग अग्रीमेंट जो कि एनफोर्सिएबल है बाय लॉ, यानी का इसका मतलब ये है कि अगर मैंने अपने सिरे से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो लॉ के सामने आप मुझे प्रेजेंट कर सकते हैं और मुझसे वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवा सकते हैं। नहीं तो जो भी डैमेजेस हैं, आपके जो भी नुकसान हुआ है उसकी मैं भरपाई करूंगी, मैं डैमेजेस दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर एनफोर्सिबल बाय लॉ का मतलब क्या है कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो मुझे आप लॉ के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। तो एक ऐसा अग्रीमेंट जिसको लॉ का प्रोटेक्शन मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ गिविंग केयरफुल थॉट टू समथिंग। ठीक है, कंसिडरेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप किसी चीज को आप सोच विचार कर रहे हैं, आप किसी चीज को कंसिडर कर रहे हैं। तो केयरफुल थॉट अगर किसी चीज को दे रहे हैं तो यू आर कंसिडरिंग। अच्छा, इसका एक और मतलब होता है और वो कंसिडरेशन जब हम कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में पढ़ते हैं तो उसका मतलब हो सकता है समथिंग इन रिटर्न। उसका एक और मतलब हो सकता है जो कि है समथिंग इन रिटर्न। तो अगर मान लीजिए मैं अपनी स्कूटर आपको बेच रही हूं तो अब मुझे बदले में भी कुछ चाहिए होगा, कंसिडरेशन। मैं अगर अपना स्कूटर आपको बेच रही हूं तो आपको भी मुझे बदले में पैसे आप दे दीजिए, आप कह दीजिए नहीं मैम आप मेरा स्कूटर लेके चले जाओ। तो जो भी है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो दोनों तरफ से कंसिडरेशन से होता है। एक ही एक इंसान सब कुछ देता जा रहा है और दूसरा इंसान सिर्फ लेने का काम कर रहा है तो उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते हैं। हमें टू वे कंसिडरेशन चाहिए, कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना चाहिए, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो एक तो कंसिडरेशन का मतलब होता है सोच विचार करना और दूसरा इसका मतलब अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में लीगल भाषा में देखें तो इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड हमारे लिए आ चुका है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब होता है फेलियर टू एक्ट विद द प्रूडेंस ऑफ अ रीजनेबल पर्सन। बच्चों अगर आप लापरवाही करते हैं तो आपको पता है ना, एकदम ऐसे नजर हटी दुर्घटना घटी, तो अगर आप लापरवाही करते हैं तो उस लापरवाही को हम क्या कहते हैं? नेग्लिजेंस। यानी आपने क्या किया है? आपने वैसे एक्ट नहीं किया जैसे कि आपको करना चाहिए था। गिवन द सर्कमस्टेंसेस, जैसे आपको एक्ट करना चाहिए था आपने वैसे नहीं किया, तो आपने क्या की है? लापरवाही। तो ये आपकी नेग्लिजेंस की वजह से हो गया। कहते ना अरे यार इतना बड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया ये काम करने वाले लोगों की नेग्लिजेंस से। ठीक है, तो नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही। ऑलराइट, वर्ड नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। वर्ड नंबर 4 है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इसका मतलब होता है एन एग्जाम्पल दैट इज यूज्ड, एन एग्जाम्पल दैट इज यूज्ड टू जस्टिफाई सिमिलर अकरेंसेस।
तो बच्चों जैसे आप लोग को कभी भी ऐसा होता है कि कोई एक चीज एकदम आसानी से समझ नहीं आ रही होती है, तो मम्मी पापा क्या करते हैं, आपको बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके। तो आपको बताते हैं कि देख, तुझे पता है ये शर्मा जी का लड़का जो है, ये भी आज के 2 साल पहले ऐसे ही कह रहा था कि कश्मीर जाऊंगा, गोवा जाऊंगा, ये जाऊंगा, वहां जाऊंगा। फिर तेरे को पता है क्या हुआ, फिर ये गया और वहां पे इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ उसका, ये वो करके ऐसी कहानी आपको बनाकर सुना देंगे। या हो सकता है कि कोई चीज सच में हो गई हो, तो आपको अभी आपके जो अभी सर्कमस्टांसेस है उससे मिलता जुलता ऐसा बढ़िया एग्जाम्पल आपको देंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आगे क्या करना है और क्या नहीं। ऐसा ही कुछ लॉ में भी होता है। जब लॉ में कोई केस बनता है, जब कोर्ट के सामने कोई केस आता है, जब लॉयर के पास में कोई केस आता है, तो कभी कभी उस केस को देखकर उसे भी कोई जजेस को या लॉयर्स को कोई और केस याद आ जाता है। उन्हें याद आ जाता है, अरे हाँ, ऐसा कुछ तो सच एंड सच वर्सेस सच एंड सच के केस में हुआ था। ठीक है, तो कोई एक चीज जो पहले अकर हो चुकी है, सिमिलर अकरेंसेस हो चुकी हैं, तो ये जो प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट उसका एक एग्जाम्पल की तरह काम करता है कि अच्छा उस टाइम जब ये हुआ था तो कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था, या जज कहता है अच्छा उस टाइम मैंने ये फैसला दिया था। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है वर्ड नंबर 5, इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट, इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है एन एक्ट दैट डिसरिगार्ड्स एन एग्रीमेंट और अ राइट। तो अगर आप किसी अग्रीमेंट को तोड़ते हैं तो आप उसे क्या कर रहे हैं, इन्फ्रिंज कर रहे हैं, इन्फ्रिंजमेंट। अगर आप किसी राइट को तोड़ते हैं तो उसे आप क्या कर रहे हैं, इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं उसका। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी किताब है, अगर आप मेरी किताब जो है उसकी कॉपीज बना रहे हैं, तो वैसे तो मेरी किताब कॉपीराइट है मेरे नाम पे, यानी उसकी कॉपीज जो है वो मेरी परमिशन से ही बन सकती हैं। ठीक है, तो आप उसको यूज मेरी परमिशन से ही कर सकते हो। अब अगर मान लो आप उसे यूज कर रहे हो और आप उसे यूज कर रहे हो और फिर उससे पैसे बना रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हो। मेरा वीडियो है और एकदम हूबहू कोई और उस वीडियो को कॉपी कर रहा है, तो क्या कर रहा है, वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है। देखिए, इंस्पिरेशन एक अलग चीज होती है, बट मेरा राइट है कि इसमें बनाया हुआ जो कंटेंट है वो मेरा है, तो ये मेरा राइट है, इस पे मैंने मेहनत की है, ये मेरा है। अगर हूबहू आप कोई एक चीज कॉपी करेंगे और उससे आपको फायदा हो रहा है, तो आप मेरे राइट को तोड़ रहे हैं, इन्फ्रिंज कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। तो कोई भी अग्रीमेंट या कोई भी राइट को जिसको तोड़ा जाता है, उस तोड़ने को, उस डिसरिगार्ड को हम इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं। ऑलराइट, वर्ड नंबर 6 है पर्जरी। पर्जरी, पर्जरी बच्चों, पर्जरी का मतलब होता है क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स अंडर ओथ। अब आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवीज देखी होगी, तो आपको पता होगा कि जब भी ऐसे बयान लिए जाते हैं तो भगवत गीता सामने रख दी जाती है और बयान देने वाले इंसान को ओथ दिलाई जाती है कि इस पे हाथ रखकर कहो कि जो भी कहोगे कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। तो ऐसे में वो इंसान क्या करता है, वो इंसान उस पे हाथ रखता है और कहता है मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो जब वो ये ओथ ले लेता है और इसके बाद भी झूठ बोलता है, ठीक है, तो ओथ ले ली है उसने, शपथ ले ली है और उसके बाद भी क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट्स दे रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पर्जरी। पर्जरी, आपको बता देती हूँ, ये अगर बाद में साबित हो जाता है, इनफैक्ट ये है पर्जरी, बट अगर हम इसे साबित कर देते हैं तो ये क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है। तो ओथ के अंदर झूठ बोल दिया जो जाएगा वो आपकी कब्र खुद खोद देगा। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है वो है स्टैट्यूट। स्टैट्यूट, ओके, ये क्या है, ये एक्ट है जो कि लेजिस्लेटिव बॉडी पास करती है। हम बेसिकली इसे क्या कह सकते हैं, लॉ। ठीक है, तो कोई एक्ट जो लेजिस्लेटिव बॉडी पास करे उसे हम क्या कहेंगे, स्टैट्यूट। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर सॉरी वर्ड नंबर 8। वर्ड नंबर 8 है सू। सू, सू का मतलब क्या होता है, सू का मतलब होता है इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट या फाइल अ सूट अगेंस्ट। तो अगर आप किसी और के अगेंस्ट मुकदमा कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सू कर दिया हमने, सामने वाले को सू कर दिया, तेरे अगेंस्ट मुकदमा कर दिया, तो सू कर देना। ऑलराइट, नेक्स्ट है चैलेंज।
वर्ड नंबर 9 है चैलेंज. चैलेंज इज अ कॉल टू एंगेज इन अ कॉन्टेस्ट और फाइट. अब बच्चों वैसे तो चैलेंज वो वाला होता है, हाँ, 75 हार्ड चैलेंज. हाँ, इसी तरीके से हमारे चैनल पे भी काफी सारे चैलेंजेस आने वाले हैं. लीगली अगर हम देखें तो चैलेंज का मतलब ये भी होता है कि यार अगर कोई एक चीज मान लो मेरे खिलाफ आ गई है और मैं उसके साथ अग्री नहीं करती हूं, तो मैं क्या करूंगी उसे चैलेंज, कि नहीं ये सच नहीं है, ये मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र है, मेरा मानना कुछ और है, तो मैं क्या कर रही हूं चैलेंज. ओके, ऑलराइट. वर्ड नंबर 10 इज वॉइड. वॉइड. वॉइड इज एन एम्प्टी एरिया और स्पेस. अब बच्चों वॉइड जो है, वॉइड का मतलब क्या होता है, खाली जगह या कोई खाली स्पेस. अगर हम वॉइड की बात लीगल टर्म्स के अंदर करें, तो लीगल टर्म्स में वॉइड का मतलब आपको पता है क्या होता है? वॉइड का मतलब होता है गलत. जी हाँ, गलत. कोई एक चीज जो गलत है, ठीक है, तो कोई एक चीज जो गलत होती है उसको हम लीगली क्या कहते हैं, वॉइड है. आपने अगर आप में से बहुत सारे बच्चे अगर हो सकता है क्लैट के भी होंगे या डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होंगे, तो बहुत सारे लीगल फ्रेजेस भी आते हैं. तो एक बहुत ही कॉमन लीगल फ्रेज है इससे जुड़ा हुआ, जो कि है वॉइड ab initio. वॉइड ab initio. वॉइड ab initio का मतलब होता है कि कोई एक चीज जो वेरी बिगनिंग से, शुरुआत से ही गलत थी. तो आप एक कोई एक प्रोसीडिंग लेकर आए हो, उसको देखा परखा तो पता चला अरे आगे का छोड़ो ये शुरुआत से ही गलत है, यानी ये क्या है, वॉइड ab initio है. तो वॉइड का मतलब क्या होता है, गलत. ऑलराइट, वर्ड नंबर 11. वर्ड नंबर 11 इज ल्यूड. ल्यूड का मतलब क्या है, सजेस्टिव और टेंडिंग टू मॉरल लूजनेस. ठीक है, तो लूड का मतलब क्या हो गया कि कोई मतलब कोई एक चीज गलत दिखा रही है, तो अगर मान लीजिए कोई एक चीज मॉरली गलत है तो उसे हम क्या कहेंगे, लूड. डिटेंशन. डिटेंशन, नेक्स्ट वर्ड है डिटेंशन. डिटेंशन का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ बीइंग कन्फाइंड. तो अगर किसी को सजा हो गई है, अगर किसी को हिरासत में ले लिया गया है, सजा हो गई है, हिरासत में ले लिया है, तो उसे हमने क्या कर लिया है, डिटेन कर लिया है. क्या हो गया है उसका, डिटेंशन. वर्ड नंबर 13 इज पैरोल. पैरोल. पैरोल का मतलब होता है अ कंडीशन, अ कंडीशनल रिलीज फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट. बच्चों बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिन केसेस के अंदर आपको जेल से रिहा भी किया जा सकता है. जी हाँ, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिनमें आपको जेल से रिहा भी किया जा सकता है. ऐसा ही एक कंडीशनल रिलीज जो है इम्प्रिजनमेंट का, उसे हम क्या कहते हैं, पैरोल. ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है वर्ड नंबर 14, मिसडिमिनर. मिसडिमिनर. मिसडिमिनर का मतलब होता है अ क्राइम लेस सीरियस देन अ फेलिनी. बेसिकली एक ऐसा मतलब आप कह सकते हो कि ये गलत है, क्राइम है, पर ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि जिसके लिए बहुत ही भारी भरकम सजा दे दी जाए. तो आप ये जरूर कह सकते हो, जैसे अगर आप दिखावा करते हो, कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करते हो, ठीक है, तो आप गलत कर रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिसडेमिनियर. ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है इंजंक्शन. इंजंक्शन. इंजंक्शन क्या होता है, अ जुडिशियल रेमेडी टू प्रोहिबिट अ पार्टी फ्रॉम डूइंग समथिंग. अगर मुझे आपको कुछ करने से रोकना है, अगर मुझे आपको कुछ करने से रोकना है, तो मैं आपके लिए, आपके खिलाफ क्या लेकर आऊंगी, इंजंक्शन ऑर्डर. ठीक है, इंजंक्शन ऑर्डर. इससे क्या होता है, जुडिशियली आपको ये राहत मिलती है कि किसी एक पार्टी को कुछ करने से रोक दिया जाता है. तो फॉर एग्जाम्पल मेरी जमीन थी, आपने मुकदमा चला, आपने कहा वो जमीन आपकी है और आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो. मैंने कहा भाई ये जमीन मेरी है और मैं आपको यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं करने दूंगी, तो मैं क्या लेकर आऊंगी, आपके उस पूरे कंस्ट्रक्शन और उस पूरे के पूरे एक्टिविटी के ऊपर इंजंक्शन लेकर आऊंगी, स्टे लेकर आ जाऊंगी कि आप ये नहीं कर सकते हो. ऑलराइट, वर्ड नंबर 16, समन्स. समन. समन का मतलब होता है कोर्ट का बुलावा. जी बिल्कुल, समन का मतलब होता है रिक्वेस्ट के आपको यहां पर कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ेगा. ऑलराइट, वर्ड नंबर 17 इज रिट. रिट. रिट का मतलब क्या होता है, याचिका.
a legal document issued by a court or judicial officer. तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसको या तो कोर्ट या फिर एक जुडिशियल ऑफिसर जो है वो रिलीज करता है. तो रिट क्या हो गई, जैसे आपने देखा होगा रिट पेटिशन, तो हम बहुत सारे केसेस के अंदर रिट पेटिशन डालते हैं. एंड इनफैक्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी हमें रिट जो है वो डालने के लिए अलाउ करते हैं. तो ये रिट क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट इशू करता है, एक जुडिशियल ऑफिसर इशू करता है, और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी आता है. रिट पेटिशन को आई थिंक याचिका कहते हैं हिंदी में. प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. All right, next is frustration. Frustration is an act of hindering someone's plans और efforts. तो बच्चों कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर पाना नामुमकिन हो जाता है. कभी कभी कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाते हो. ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या बताता है, ये बताता है कि वो जो रुकावटें हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर पाना अब इम्पॉसिबल हो गया है, सो दैट इज फ्रस्ट्रेशन. ऑलराइट, बार इज अ रिजिड पीस ऑफ मेटल और वुड. सो अगर हम लीगल मतलब इसका देखें तो लीगल मतलब क्या हो सकता है, कलेक्टिव ऑफ ऑल द लॉयर्स. ठीक है, तो कलेक्टिव ऑफ ऑल द लॉयर्स, आप ये कह सकते हो कि सारे के सारे लॉयर्स जो हैं वो एक साथ इकट्ठे हो गए. ठीक है, उसको हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे, बार कह सकते हैं. सो बेसिकली लीगल प्रोफेशन एज एन इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड बार. बेंच क्या होती है बच्चों, बेंच का मतलब जनरल ऑर्डिनरी मतलब है लॉन्ग सीट फॉर मोर देन वन पर्सन, और लीगली भी कहीं ना कहीं इसका ये मतलब रहेगा, पर अभी हम लीगल मतलब देखते हैं. तो लीगली बेंच का मतलब क्या हो सकता है, पैनल ऑफ जजेस. इसका मतलब क्या हो सकता है, पैनल ऑफ जजेस. तो जजेस के पैनल को हम क्या कहते हैं, बेंच कहते हैं. Alright, word number 21 is trespass. Trespass का मतलब होता है घुसपैठी. मतलब अगर आप किसी के परमिशन के बिना उसकी प्रॉपर्टी में घुस गए हो तो आपने क्या किया है, उसकी प्रॉपर्टी को ट्रेसपास किया है, घुसपैठी की है. ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है इंटेरोगेशन. इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ करना. ठीक है, पूछताछ करना. तो अगर मान लीजिए कोई जानकारी हम लोगों को चाहिए, फैक्ट्स जानने हमें किसी केस के, तो हम क्या करेंगे, क्लाइंट को या ऑपोजिट पार्टी को इंटेरोगेट करेंगे, हम क्वेश्चंस पूछेंगे, सवाल जवाब. एप्रीहेंड का मतलब क्या होता है, एंटिसिपेट विद ड्रेड और एंजाइटी. ऑफ कोर्स इसका मतलब क्या हो सकता है, एप्रीहेंड का मतलब हो सकता है डरना. एप्रीहेंड का मतलब है आप किसी चीज के लिए उतने ज्यादा खुले हुए नहीं हो, उस चीज से आप डरते हो, उस चीज को लेकर आप एंशियस हो. जबकि अगर हम इसका लीगल मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब क्या हो सकता है, टू टेक इनटू कस्टडी, हिरासत में लेना. टू टेक इनटू कस्टडी, हिरासत में लेना. ठीक है, तो जब आप किसी को हिरासत में ले लेते हो या फिर मान लीजिए लीगल वारंट से अरेस्ट कर लिया जाए, दैट इज एप्रीहेंड. ऑलराइट, नेक्स्ट इज मजिस्ट्रेट. मैजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट, इसका मतलब होता है आपके जज या सिविल अथॉरिटी जो कि लॉ के एडमिनिस्टर होते हैं, जो एडमिनिस्टर करते हैं लॉ को. ऑलराइट, मार्शल कौन होते हैं, अ मिलिट्री ऑफिसर ऑफ अ हाईएस्ट रैंक, ऑफ द हाईएस्ट रैंक इज कॉल्ड अ मार्शल. सो धोखाधड़ी, एम्बेजलमेंट का मतलब होता है धोखाधड़ी. ये फंड्स और प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा. यानी कि मान लीजिए खर्चा लगा कम है, दिखाया ज्यादा है, और जितना प्रॉफिट दिखाया उससे ज्यादा प्रॉफिट हुआ, बाकी सारा प्रॉफिट जेब में ले गए. सो दैट इज क्या, उसको क्या कहते हैं, एम्बेजलमेंट. माल प्रैक्टिस का मतलब होता है गलत करना. ठीक है, रॉन्ग डूइंग. ठीक है, तो रॉन्ग डूइंग करना, कोई एक गलत चीज कर रहे हो आप लोग, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये माल प्रैक्टिस है, दैट मीन्स ये गलत है. अच्छा, फ्यूजिटिव का मतलब होता है समवन हु इज सॉट बाय लॉ ऑफिसर्स. फ्यूजिटिव का मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसा इंसान जिसे लॉ ऑफिसर्स ढूंढ रहे हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जिसे लॉ ऑफिसर्स ढूंढ रहे हैं, जिसकी तलाश है, जो वांटेड है. टॉर्चर का मतलब होता है इन्फ्लिक्शन ऑफ सफरिंग टू पनिश और ऑब्टेन इंफॉर्मेशन. मतलब अगर आप किसी से इंफॉर्मेशन बाहर निकालने के लिए उससे पनिश कर रहे हैं, उससे सफर करवा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर टॉर्चरिंग देम. नेक्स्ट वर्ड है एक्विटेड.
acquitted. Acquitted का मतलब होता है declared not guilty of a specific offense or crime. यानी अगर मान लीजिए कोई एक क्राइम या किसी एक ऑफेंस के लिए आपको हिरासत में लिया गया था और अब आप उसके लिए गिल्टी नहीं हो, यानी कि आपकी बेगुनाही जो है वो साबित हो चुकी है, दैट मीन्स आप क्या डिक्लेयर हो चुके हो, एक्विटेड. एक्विटेड. ऑलराइट, इसके साथ में हमने कंप्लीट कर लिए हमारे लीगल वर्ड्स. तो बच्चों सारे के सारे लीगल वर्ड्स कंप्लीट करने के लिए हिस्सा बनिए मेरे तेजस्वी बैच का, जहां पर मैंने आपके लिए एक बहुत ही कमाल का कोर्स प्लान डिजाइन किया है, जहां पर हम सब कंप्लीट करने वाले हैं, वोकैबुलरी से लेकर ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, सब कुछ सब कुछ. सो आज ही हिस्सा बनिए हमारे तेजस्वी बैच का, अप्लाई कीजिए मेरा कोड SDC18 एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.